हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म मिशन रानीगंज की, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सुपरस्टार अक्षय कुमार, खैर आज के दौर में उन्हें सुपरस्टार कहना आई डोंट नो कितना क्वालिफाई करेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ही रियली हैज बीन स्ट्रगलिंग बैडली इन द लास्ट 2-3 years। यस, देयर वाज एन ओ माय गॉड 2 जो कि सक्सेसफुल फिल्म थी क्रिटिकली एज वेल एज बॉक्स ऑफिस, लेकिन उसमें तो खैर अक्षय का तो एक आई वुड से एक एक्सटेंडेड केमियो जैसा रोल था, एंड दैट फिल्म बिलोंग टू पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, एंड अबव ऑल उसकी जो स्टोरी थी, वो जो विषय था, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर था। एंड आई डोंट थिंक अक्षय हिमसेल्फ वुड लाइक टू टेक मच क्रेडिट फॉर ओ माई गॉड 2। खैर, लेकिन अब उनकी फिल्म आई है मिशन रानीगंज, जिसे अगर मैं सच कहूँ तो कि ये फिल्म इसकी लिटरली ज़ीरो प्रमोशन हुई है। बस एक दिन इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया। हाँ, इस फिल्म के बारे में हम कितने सालों से 2-3 सालों से सुन रहे हैं कि यू नो इट्स बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट एंड अक्षय कुमार इज प्लेइंग अ रियल लाइफ हीरो। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, व्हाट कुड बी द रीज़न कि अक्षय कुमार साहब और उनकी टीम ने इस फिल्म को कतई कुछ भी प्रमोट नहीं किया है। खैर, ये हो सकता है कि या तो उन्हें पता होगा कि फिल्म इतनी खास नहीं है, इसलिए प्रमोशन पे पैसे खर्च नहीं करना, या फिर प्रॉब्ली ही वॉज क्वाइटली कॉन्फिडेंट कि ये फिल्म शायद सिर्फ अपने कंटेंट पे और वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी और इसके लिए कोई प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब बॉक्स ऑफिस से फिल्म का क्या होगा ये तो हमें 1-2 दिन में पता लग ही जाएगा, लेकिन जो क्रिटिकल व्यू क्या है आज हम आपसे वो शेयर करने वाले हैं। सो मिशन रानीगंज इज डायरेक्टेड बाय टीनू सुरेश देसाई, इट्स रिटन बाय विपुल के रावल। ये दोनों वही जोड़ी है जो जिन्होंने रुस्तम बनाई थी। सो ऑब्वियसली अक्षय कुमार इज रीयूनाइटिंग विद दीज 2 जेंटलमैन। और अब ये जो कहानी लेके आए एक सच्ची घटना है जो 1989 रानीगंज वेस्ट बंगाल में हुई थी, जहाँ पे जो रानीगंज कोल्ड फील्ड है, ये कहानी बेसिकली वहीं की है कि कैसे एक एक्सीडेंट्स, एक ब्लास्ट के कारण एक एक्सीडेंट्स यू नो जो यहाँ पे माइनर्स है, बेचारे मजदूर है, वो बेचारे इस कोल माइन के अंदर फंस गए। और जब सबको लग रहा है कि शायद यहाँ से किसी का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है एंड मोस्ट पीपल सब गिव अप कर देते हैं, लेकिन एक शख्स है जसवंत सिंह गिल, प्लेड बाय अक्षय कुमार, और वो हिम्मत नहीं हारते और ऐसे कठिन समय में यू नो वो एक अच्छा प्लानिंग करते हैं एंड वो कोशिश करते हैं कि जो 65 बेचारे माइनस अटके हुए हैं, 6 लोग की तो बखैर उनकी बॉडी मिल चुकी है, लेकिन बाकी का कुछ खबर नहीं है। बट ये फिल्म उसी का प्रयास है कि कैसे जसवंत सिंह गिल ने अपनी बुद्धि, अपने एक्सपीरियंस और आई वुड से ऑल्सो रिलेटिव इनएक्सपीरियंस, उन सब चीज़ का उन्होंने एक ठंडे दिमाग से एक रेस्क्यू प्लान बनाया, और फिर खैर क्या होता है वो तो खैर दुनिया जानती ही है। तो स्टोरी वाइज मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से ये फिल्म अक्षय कुमार के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से वंस अगेन एन अक्षय कुमार एंड अक्षय कुमार फिल्म डिसअपॉइंट। आई थिंक इसका जो मुख्य कारण मैं कहूँगा, खासकर इसका जो फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले, मतलब बहुत ही हमें रस्ट लगा कि मतलब बतौर दर्शक यू नो रियली वांट टू सिट बैक एंड यू नो कि भाई हो क्या रहा है। हाँ, जो टेक्निकल चीज़ें उनका ध्यान दिया गया है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ इन माइनिंग इंडस्ट्री, लेकिन द बिग प्रॉब्लम है इसकी इसके तकरीबन सभी एक्टर्स यू नो, चाहे वो कुमुद मिश्रा हो, हमारे वरुण बडोला हो, रवि किशन हो, और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर, बट तकरीबन मेरे ख्याल से सभी ने, हाँ जमील खान साहब भी है, तकरीबन सभी ने मैं कहूँगा एक हैमिंग का आपको एक हैम फेस्ट आपको प्रदान किया है। एंड आई मस्ट से दैट वी नेवर थॉट दैट वी वुड लिव द डे, दे वुड कम अ डे वे जहाँ पे हमें द ग्रेट कुमुद मिश्रा, उनके बारे में भी ये कहना पड़ेगा। आई थिंक अक्षय कुमार का ये है कि उनका कैरेक्टर इतना हैमिंग तो खैर नहीं कर रहा है, और थोड़ा मैं कहूँगा एक अंडरस्टेटेड कैरेक्टर है। ये बात एक टिपिकल सरदार नहीं है ये, वो है हाँ, लेकिन ये काम अपने ढंग से करता है। अब इसका अगर ओपनिंग सीन देखे जसवंत सिंह गिल का, यानी कि कैसा है कि एक कोई बंगाल के कोई एक गुंडा है यूनियन का, और वो पूछ रहा है कि भाई किसने मेरे आदमी को नौकरी से निकाला। अब तब जसवंत गिल साहब सामने आते हैं और यू नो खैर बंगाली कम्युनिस्ट हम जानते हैं कि उनसे आप पंगा नहीं ले सकते, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि एक सरदार से भी आप यू नो पंगा नहीं ले सकते। और ये बात जो बंगाल के वो जो गुंडे हैं वो आते हैं, और प्लेड बाय खारज मुखर्जी, वो समझ जाते हैं जब उन्हें एक थप्पड़ पड़ता है। तो खैर इनिशियली तो ऐसा लग रहा है कि शायद, खैर मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि दिस डजंट शो दैट जसवंत गिल एक कोई कोल्ड हार्टलेस इंसान है। हाँ, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज़ अ डिसिप्लिनेरियन, और उन्हें कम से कम काम के मामले में कोई भी मैं कहूँगा लेथार्जी पसंद नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न वाई ही फायर्स दैट माइनर। खैर उसके 5 मिनट के बाद ही
कुछ 5-10 मिनट के बाद ही फिर पता लगता है कि भाई माइन के अंदर तो भाई पूरा पानी भरने लग रहा है एंड जल्द से जल्द माइनर्स को निकालना पड़ेगा, वरना अनफॉर्चुनेटली काफ़ी देर हो जाएगी। तो खैर दिस फिल्म इज़ अबाउट दैट रेस्क्यू ऑपरेशन। और अक्षय कुमार का अगर मैं काम कहूँ, इट्स ओके बट इट्स नॉट पुअर, बट वंस अगेन जो एक इंटेंसिटी इस कैरेक्टर की शायद जो रिक्वायरमेंट थी वो हमें अक्षय कुमार द्वारा या फिल्म के जो बाकी सभी एक्टर्स हैं किसी के भी द्वारा देखने को नहीं मिलती है। ऑब्वियसली जैसी स्टोरी है तो जाहिर है इसके अंदर लार्जली मेल कास्ट ही होगा, और तकरीबन सभी एक्टर्स ने, मेल कास्ट ने हमें डिसअपॉइंट किया एक्सेप्ट दिव्येंदु भट्टाचार्य, जो कि एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सेन, जो कि एक सीनियर इंजीनियर है, और वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के एक मैं कहूँगा वो और शिशिर शर्मा इस फिल्म के एंटेगनिस्ट हैं, जिन्हें ऑब्वियसली इस हादसे को भी वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो खैर दिव्येंदु का काम अच्छा है, लेकिन बाकी उनका काम कंसिस्टेंट है, बाकी किसी भी एक्टर्स ने कोई ऐसा मोस्ट ऑफ देम आर डिसअपॉइंटिंग। खैर फिर इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी है नाम मात्र के लिए, शी प्लेज जसवंत सिंह वाइफ। अब खैर जसवंत सिंह इतने कूल एंड काम क्यों हैं इसका अंदाज़ा हम तब होता है जब हम उनकी वाइफ निर्दोष कौर गिल, परिणीति चोपड़ा की खास बात है कि उनके करियर में उन्होंने कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, एंड दिस इज जस्ट अनदर वन ऑफ देम। अब दोस्तों कि जैसा हमने शुरू में कहा कि ये कहानी ऐसी थी कि इसे तो अक्षय कुमार के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से इसका ओवरऑल स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी इम्प्रूव होती है। एक मैं कहूँगा एक राइट स्ट्रक्चर आपको सेकेंड हाफ में फिर भी थोड़ा एक पेस देखने को मिलती है। लास्ट के 30 मिनट्स इस फिल्म के ठीक ठाक है, लेकिन ओवरऑल आई वुड से द राइटिंग एंड स्पेशली द डायरेक्शन इज़ वेरी पुअर, बिकॉज जब आपके मोस्ट एक्टर्स अच्छा काम एक्टिंग नहीं करेंगे तो इसका दोष तो खैर डायरेक्टर साहब टीनू सूर्यदेसाई पे ही जाता है। आई वुड से एवरेज स्क्रीन प्ले, पुअर डायरेक्शन, वेरी एवरेज पुअर एंड एवरेज परफॉर्मेंसेज फ्रॉम द कास्ट। तो मिशन रानीगंज इसका हमें इम्प्रेस करना बड़ा ही मुश्किल था। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक की बात यह है कि ये फिल्म ऑब्वियसली ना सिर्फ अक्षय कुमार या डायरेक्टर साहब ने एक मौका गंवाया है, बट साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म डजंट डू जस्टिस टू द हीरोइज्म ऑफ द रियल हीरो जसवंत सिंह गिल। खैर अगर हम बात करें रेटिंग की तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2 स्टार्स।